यकीन मानो, आज की यह कहानी सुनने के बाद खुद को इतना आत्मविश्वासवान व्यक्ति बना लोगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत तुझ में आ जाएगी और सफलता तुम्हें अवश्य मिलकर ही रहेगी। केवल इस रास्ते पर तुमको खुद को चलना होगा। तो चलिए इस रोचक कहानी के माध्यम से उस रास्ते के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हमेशा से हम लोगों ने बस यही सुना है कि जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं? यदि हां, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन रखिएगा आपको इस कहानी के अंत तक यह जरूर पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत आपके लिए कितना मायने रखती है। आपकी किस्मत होती है या नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह किसान था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाया करता। वह हमेशा अपने आप से नाखुश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत उसी की है, बाकी सभी की किस्मत उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। उसने अपने खेतों में काम किया, बढ़िया फसल उगाई, लेकिन इत्तेफाक से उस समय बारिश होने लगी और उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। हालांकि उसके साथ में और भी बाकी किसानों की भी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे तो बस यही लग रहा था कि उसी की किस्मत खराब है और उसी के साथ यह सब हुआ है। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई। शादी को धीरे धीरे 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। वह फिर से यही सोचने लगा कि उसकी किस्मत खराब है। वह मन ही मन अपनी किस्मत को दोष देने लगा और काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ये सब भुलाकर अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। उसने एक बार फिर से अच्छी फसल लगाई, लेकिन अब की बार बाकी गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हुईं और उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाई और अब की बार उसके सब्र का बांध टूट गया। वह कहने लगा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने जानबूझकर मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। वह व्यक्ति भगवान को कोसता रहता, उन्हें हर चीजों के लिए दोष देता रहता और अब उसने ठान लिया था कि वह इसका समाधान ढूंढ कर ही रहेगा। जिसका समाधान ढूंढने के लिए वो कई ज्ञानियों से मिला और जो कुछ भी उन ज्ञानियों ने उसे बताया उसने वह सब कुछ किया। उसके बाद अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह यह सोचकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। अब मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे नुकसान हो। वह और बाकी सारे गांव वाले बड़ी खुशी खुशी अपना अनाज लेकर शहर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी फसल लूट ली। सभी किसान अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इस भागा दौड़ी में, इस अफरा तफरी में कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वह व्यक्ति किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता एक साथ इस दुनिया से जा चुके हैं। यह खबर सुन वह पूरी तरह से टूट गया। वह अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। अब उसके मन में कोई भी आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। वह चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे तो हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि इस दुनिया में अगर किसी की किस्मत सबसे खराब है तो वह उसी की है। अब उसने सारे काम धंधे छोड़ दिए थे। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती तो वह यह कहकर टाल देता कि क्या फायदा, आखिर में मुझे ही नुकसान झेलना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न करूं। एक दिन संध्या का समय था। वह काफी गुमसुम होकर अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। उस खेत के किनारे पर एक नारियल का पेड़ था। एक दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी जैसे ही वो नारियल के पेड़ के नीचे आया, नारियल अपने आप टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। यह देख किसान को बड़ी ही सहानुभूति मिली। वह सोचने लगा कि लगता है इसकी भी किस्मत मेरी ही तरह खराब है। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। उसने उस व्यक्ति से कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत भी बहुत खराब है। तभी तो तुम इतने आराम से जा रहे थे और अचानक तुम्हारे सर पर यह नारियल आ गिरा। तभी वह दूसरा व्यक्ति कहता है, किस्मत यह क्या होती है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरे पास किस्मत है,
लेकिन जब मैं एक संत से मिला, उन्होंने मेरी किस्मत मुझसे ले ली। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं है तो वह अच्छी है या बुरी, ये मुझे कैसे पता। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो मेरे पास कोई है जो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे सकता है। यह सुन वह किसान उस व्यक्ति से कहता है कि बताओ, मुझे वह गुरु कहाँ मिलेंगे? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और अपनी किस्मत के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ। और मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? यह सुन वह आदमी उस किसान को एक रास्ता बताता है, एक जगह बताता है जहां पर वह गुरु उसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह किसान अपने लिए कुछ खाना लेता है, कुछ सामान लेकर वह उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। काफी समय चलने के बाद उसे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और जब वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने उसे आकर पकड़ लिया, उसका सारा सामान छीन लिया और उसकी पोटली खोलकर देखी तो वो अभी अपना माथा पीटने लगे और कहने लगे, मेरी ही किस्मत खराब है। इतने दिनों के बाद कोई ऐसा मिला जिससे हम कुछ लूट न सके, लेकिन यह व्यक्ति भी केवल कुछ खाना और कुछ कपड़े लेकर के जा रहा है। किसान ने जैसे ही यह बात सुनी, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह इस अंधेरे से कहने लगा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी भी किस्मत खराब है, लेकिन मुझे तो लगता था कि मेरी ही किस्मत खराब है। तभी लुटेरे ने कहा, यदि तुम जैसे लोग यहां से आते जाते रहेंगी तो भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? यदि तुमने कुछ धन लिया होता तो वह धन मेरे काम आ जाता। अब मैं तुमसे क्या ले जाऊं? यह खाने पीने का सामान। वह लुटेरा उस किसान को छोड़ देता है, लेकिन उससे वह खाने पीने का सामान लेकर चला जाता है। उन लुटेरों से छूटने के बाद वह किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसके पास कोई खाना पीना नहीं रह गया था और अब आगे चलकर उसे भूख भी लग गई थी। चलते चलते पूरा दिन बीत चुका था और अभी तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह भिखारी कुछ खाना लेकर बैठा हुआ था। यह देख किसान के मुंह में पानी आ गया। वह उस भिखारी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं खाना लेकर निकला था, कुछ लुटेरों ने मेरा खाना छीन लिया और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। यदि आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इस पर भिखारी कहता है कि मैं सोच ही रहा था आज मैं ये खाना खा पाऊंगा या नहीं, और देखो तुम आ टपके। मैं एक भिखारी हूं और मुझे रोज भीख मांगनी पड़ती है। भूख क्या होती है ये मुझे पता है, और भूख से तड़पना क्या होता है ये भी मुझे पता है। वैसे भी मैंने सुबह का नाश्ता किया था, ये खाना तुम ही ले लो और इसे खा लो। उस किसान ने खुशी खुशी उस भिखारी से वह खाना ले लिया और खाना खाकर उस भिखारी का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर आगे की ओर चल पड़ा। लेकिन मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। वह कह रहा था कि आज मेरे कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे एक भिखारी से भीख मांगकर खाना पड़ा। किसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसके पेट भरने का अब कोई साधन नहीं बचा था। जहां वह भीख मांग सकता था, भीख मांगकर खाता था, और जहां कहीं पर भी उसे कोई काम मिल जाता था तो वह काम करके ही थोड़े से पैसे इकट्ठा करता और फिर उससे भोजन कर लिया करता था। इसी प्रकार उसे पूरे 12 दिन बीत चुके थे और 12 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उस आश्रम पर पहुंच ही गया जहां वह संत रहा करते थे। उसने देखा कि उस आश्रम से एक महान राजा बाहर आ रहा था। उसने आश्रम के एक सन्यासी से कहा कि यह कौन है? इस पर सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा, यह इस राज्य के राजा है। इन्हें लगता है कि इनकी किस्मत बहुत खराब है, जिस कारण वो यहां पर आए थे। इस पर किसान मन ही मन ये सोचने लगा कि राजा के पास तो सब कुछ होता है, धन दौलत वैभव, फिर इन्हें ऐसी क्या कमी हो गई थी जिस कारण इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत खराब है। उसने उस सन्यासी से पूछा कि आखिर ये क्यों आए थे, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। तभी वह सन्यासी कहता है कि यह जब भी किसी युद्ध में लड़ने जाते हैं तो वहां से हार कर ही वापस आते हैं, और यही वह कारण है जिससे इन्हें लगता है कि इनकी किस्मत ही खराब है। तभी वह किसान कहता है कि किस्मत तो मेरी भी खराब है, इसीलिए तो मैं इस आश्रम में आया हूं ताकि मैं उन गुरुवर से मिल सकूं जो किस्मत बदलने का सूत्र देते हैं। किसान के मुंह से यह बात सुनकर सन्यासी किसान से कहता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है?
तुम इतने दिनों की यात्रा करके बस यहां पर इन गुरुवर से मिलने आए हो ताकि वह तुम्हें कोई ऐसा सूत्र दे दे जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाए। वह किसान कहता है, हां, मैं बिल्कुल इसलिए आया हूं। तभी वह सन्यासी कहता है कि यहां से उल्टे पांव लौट जाओ, क्योंकि यहां पर तुम्हें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलने वाला। तुमने यहां पर आकर अपना समय बर्बाद किया है, यहां से वापस चले जाओ। यह सुनते ही किसान की सारी आशाएं टूटकर बिखर गई। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब उसकी किस्मत कभी बदल नहीं सकती। इतना कठिन सफर तय करके वह यहां तक पहुंचा था और अब यहां पर आने का भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यह यकीन हो चुका था कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी। वह आश्रम के द्वार से वापस घर की ओर लौटने लगा। तभी उसके मन में अचानक एक बात सूझी। वह सोचने लगा कि भले ही मेरी किस्मत ना बदले, भले ही मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, अब मेरी किस्मत सुधरेगी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। अपनी किस्मत को सुधारने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ भी कर ली है, तो अब जैसे भी मेरी किस्मत है वो मुझे स्वीकार है। लेकिन जब मैं यहां तक आ ही चुका हूं, इतनी लंबी यात्रा मैंने तय ही कर ली है, तो क्यों ना मैं एक बार गुरुवर के दर्शन कर लेता हूं। वह किसान उस सन्यासी के पास वापस लौटा और उनसे कहने लगा कि जब मैं इतनी दूर आ चुका हूं, इसलिए मैंने ये यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा को मैं पूरा तो कर लूं, एक बार उन गुरुवर के दर्शन तो कर लूं। तभी वह सन्यासी मुस्कुराने लगा और कहा, हां हां, क्यों नहीं, चलो तुम अंदर चलो। वह सन्यासी उस किसान को आश्रम के अंदर ले गया। उस आश्रम में एक बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ था। वह उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उस किसान से कहने लगा कि मैं ही इस आश्रम का गुरु हूं। तुम्हें जो कुछ पूछना है, तुम्हें जो कुछ जानना है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसान ने जैसे ही उस सन्यासी के मुख से यह बात सुनी, वह उनके चरणों में जा गिरा और कहने लगा है, गुरुवर, मैं धन्य हो गया। मैंने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं आपसे मिल सकूं और मेरी यह यात्रा सफल हो चुकी है। आपसे मिलने के लिए मैं पूरे 12 दिनों से यात्रा कर रहा हूं और अब मैं वापस जाना चाहता हूं। किसान की यह बातें सुनकर गुरुवर ने कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का सूत्र नहीं चाहिए? किसान ने कहा, अपनी यात्रा में मैंने देखा कि दूसरों को लूटने वाले लुटेरों की किस्मत भी खराब है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस भिखारी की किस्मत भी खराब है, और जिसके पास सब कुछ है, यानी कि वह राजा जो कि आपके यहां से अभी अभी गए हैं, उसकी भी किस्मत खराब है। तो अगर ऐसे में मेरी भी किस्मत खराब है तो भला क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है मानो सभी की किस्मत खराब है, तो ऐसे में मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यह बात सुन गुरुवर मुस्कुराने लगे और किसान से कहते हैं कि यह किस्मत क्या होती है? जिसे हम किस्मत कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? किसान कहता है कि हमारे नसीब में जो कुछ लिखा है वही हमें मिलेगा, इसे ही हम किस्मत कहते हैं। तभी गुरुवर मुस्कुराने लगे और किसान से कहते हैं कि किस्मत किसी की नहीं होती, ये तो हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप पूरी ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही खराब हो जाते हैं। यदि हम परिस्थितियों के अनुरूप कर्म नहीं करते हैं तो इसके कारण हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, हमारे वो कर्म पूरे नहीं हो पाते। परिस्थितियों के अनुरूप कर्म ही महत्वपूर्ण है। इस पर वह किसान कहता है गुरुवर, मुझे आपकी यह बातें समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी नहीं होती? इस पर वह गुरुवर कहते हैं कि कुछ भी पहले से लिखा नहीं होता, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हम जैसे भी कर्म करते जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल तैयार करते हैं। यह सुन किसान ने कहा है, गुरुवर, आप मुझे साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। तभी गुरुवर उस किसान को एक जगह ले जाते हैं। तभी रास्ते में अचानक उस किसान के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। किसान के मुंह से निकल जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब यह कांटा भी मुझे ही चुभना था। गुरुवर ने किसान के पैर से वह कांटा निकाल दिया और किसान से कहा, देखा, जब हम किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं तो उस यात्रा के दौरान परिस्थितियों के अनुरूप कई समस्याएं आती हैं, तो हमें इसी के अनुरूप
अपने कर्म भी करने होंगे। तुम यहां पर देख सकते हो कि जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं। अब या तो हम यहां से वापस लौट जाएं और अपने आप से हमेशा ये कहते रहें कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर हम थोड़ी दूर आगे चल सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पैरों में कांटे चुभने लगेंगे और हमारा पैर लहूलुहान हो जाएगा, और फिर तब भी हम यही कहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। या फिर हम इन परिस्थितियों को समझें और इन कांटों को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ते रहें। लेकिन याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन कांटों को हटाते वक्त ये कांटे हमें चुभ भी जाए, लेकिन ऐसा करते वक्त हमारे पैर लहूलुहान नहीं होंगे और हम आसानी से इस रास्ते को पार कर सकेंगे। तो अब मुझे तुम बताओ, अब तुम्हें क्या करना उचित लग रहा है? क्या हम यहां से वापस चलें, या फिर कांटों के ऊपर से जाना तुम्हें पसंद है, या फिर तुम कांटों को रास्ते से हटाकर जाना पसंद करोगे? इस पर किसान कहता है कि हम अपने पैरों में जानबूझकर कांटे क्यों छुपाएंगे? हम कांटों को रास्ते से हटाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। गुरु और किसान ने मिलकर उन कांटों को रास्ते से हटा दिया और चलते हुए आगे बढ़ते गए और उस रास्ते को पार कर लिया। रास्ते को पार करते ही एक बड़ी नदी उनके सामने आ गई और उस नदी का पानी उफान पर था। तभी गुरुवर ने किसान से कहा, तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार करना है और हमें उस दूसरे किनारे पर पहुंचना है, और हमें इस नदी को पार करना ही होगा। यह सुन किसान कहता है गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता। तभी गुरुवर ने कहा कि अब तुम ये कह सकते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो मेरे रास्ते में नदी आ गई और मुझे तैरना नहीं आता। अब ऐसे में या तो तुम तैरना सीख सकते हो और वापस आकर इस नदी को पार कर सकते हो, या फिर यदि तुम चाहो तो किसी नाव की व्यवस्था कर सकते हो और इस नदी को पार कर सकते हो। तो फिर तुम क्या करना चाहोगे? किसान ने कहा, है गुरुवर, यदि मैं तैरना सीखूंगा तो उसमें मुझे बहुत वक्त लग जाएगा और यह नदी हमें अभी पार करनी है, इसलिए हमें नाव की व्यवस्था ही करनी होगी। तब वह गुरुवर और उस किसान ने कुछ बाज की डंडियों को इकट्ठा किया और उन डंडियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नाव का निर्माण किया। नाव पर बैठकर वह नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। जैसे ही वह गुरुवर और वह किसान उस नदी को पार कर लेते हैं, तभी किसान गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या होता अगर बीच में ही बाढ़ आ गई होती? क्या होता? हमारी नाव बीच में ही डूब गई होती तो हम दोनों डूब जाते। तब क्या होता? तब क्या हमारी किस्मत खराब नहीं होती? तब क्या हम यह नहीं कह सकते थे कि हमारी किस्मत खराब है? तभी गुरुवर ने उस किसान के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा यह जीवन है, तब तक कोशिश और प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जीवन को बचाने का प्रयास जरूरी है, लेकिन जीवन कभी बचता नहीं। किसी का भी जीवन आज तक नहीं बचा है। अगर हम जिंदा रहते हुए भी मरा रहने का प्रयास करें तो हम कभी भी जीवन जी नहीं सकेंगे, और इस प्रकार का जीवन मुर्दों के समान जीवन जीना है। यदि तुम चाहते तो तुम नदी के किनारे पर ही रुक सकते थे और नाव डूबने का जो खतरा तुम्हें दिखाई पड़ रहा था, इसकी संभावनाएं भी खत्म हो जाती, या फिर नदी में बाढ़ आने की संभावनाएं, या फिर नदी में डूब जाने की संभावना है, ये सारी संभावना वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, यदि तुम नदी के किनारे बैठे रहते तब क्या तुम जिंदा ही रहोगे? इसका कोई प्रमाण है? किसान ने कहा, हाँ गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि मैं नदी के किनारे पर रुकने का निश्चय करता भी, तब भी इसके कोई प्रमाण नहीं थे कि मैं जिंदा ही रहता। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। गुरु ने किसान को आगे का रास्ता दिखाया और कुछ दूर आगे चलने के बाद किसान को एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया, और वह पहाड़ इतना का टीला था, यदि किसान उस पर चढ़ाई करता तो मृत्यु निश्चित थी। गुरुवर ने किसान से कहा, तुम चाहो तो यहां से वापस जा सकते हो, यह मानकर कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि रास्ते में इतना बड़ा पहाड़ जो आ गया। तुम इस रास्ते को पार कर लेते यदि यह पहाड़ बीच में ना आता, और तुम अपनी मंजिल तक भी अवश्य पहुंच जाते। तभी किसान उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, इस पहाड़ के दूसरी तरफ ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे मैं पाना चाहता हूं, और जो कुछ मुझे सीखना था, जो मंत्र मुझे चाहिए था, वह आपने मुझे दे दिया। मैं यह समझ चुका हूं कि किस्मत का रोना हम अपनी कमियों के कारण अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें अपनी कमियों का पता चले
और यदि हमारी कमियों के बारे में किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो वह इसका लाभ भी उठा सकता है। इसलिए हम में से अधिकांशतः लोग वास्तव में किस्मत का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमारे जीवन में ये सारी केवल परिस्थितियां ही हैं और हम उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन जीने से डरते हैं। हम अपने जीवन में कर्म नहीं करना चाहते, हम चमत्कार चाहते हैं। हमें कोई भी कर्म ना करना पड़े और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हमें मिल जाए। हम ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए हम चमत्कारों की ओर भागते हैं। हम भाग्य बदलने का सूत्र ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि किसी का भी भाग्य स्थिर नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बदलता रहता है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग किस्मत का खेल मान लेते हैं और पहले से जो लिखा हुआ है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब से मेरा कोई भाग्य नहीं है, मेरी कोई किस्मत नहीं है। मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हैं और जो भी कर्म हैं, उनके अनुरूप ही मुझे कर्म करने होंगे, उनके अनुरूप ही मुझे चलना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों से भरा रास्ता हो या फिर उपनाती हुई नदी या फिर एक बड़ा पहाड़, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन्हें पार करना ही होगा। आखिर में वह किसान गुरुवर से कहता है गुरुवर, यदि मैं इस पहाड़ को चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? गुरु ने कहा, वही जो सबको मिलता है। रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। रास्तों का ज्ञान तुम्हारा विज्ञान बन जाता है और रास्ते ही हमें सिखाते हैं हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बिना रास्तों के कोई मंजिल नहीं होती और जब मंजिल मिल जाती है तब वह बिना रास्तों की अधूरी होती है। इसलिए किस्मत पर छोड़कर अपने कर्मों से भागिए मत, बल्कि अपने कर्मों को करते जाइए, क्योंकि यही वो कर्म हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्मों को नियमित तौर पर करते जाइए। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखिए। तो दर्शकों, चलिए अब मन को कैसे पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की इच्छाएं और कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, इनका कोई अंत है ही नहीं। एक इच्छाएं पूरी करते हैं तो मन में दूसरी इच्छाएं जाग उठती हैं और इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति सिर्फ अंधी दौड़ में लगा हुआ है। वह लगातार दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, लेकिन वह एक पल के लिए रुककर यह नहीं सोच रहा कि भला उसे इस अंधी दौड़ में भागकर क्या मिलेगा, कब वह अपने आप को जागृत करेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और इस अंधी दौड़ से बाहर निकल पाएगा। दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अंधी दौड़ में लगा हुआ है, अपनी इच्छाओं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक बड़ा ही दयावान राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही दानी था। वह राजा लगभग हर महीनों में एक बार अपनी प्रजा को दान दिया करता था। दान में चाहे उसे कोई कुछ भी मांग ले तो कभी ना नहीं करता था। जो भी मांगना चाहे राजा से मांग सकता था और जो कोई राजा से कुछ भी मांगता था राजा वो उसे अवश्य देते थे। इसी प्रकार एक महीने राजा दान कर रहे थे। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उन हजारों की भीड़ में जो कोई कुछ भी राजा से मांग रहा था वो सब उन्हें दान किया जा रहा था। राजा भी प्रसन्न था और उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इस भीड़ में एक फकीर भी आया हुआ था। वह फकीर जैसे तैसे उस भीड़ में शामिल हो गया और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे सभी लोग अपना दान लेकर जा रहे थे और अब उस फकीर की बारी भी आ चुकी थी। जैसे ही उस फकीर का नंबर आया तो राजा के एक अधिकारी ने उस फकीर से कहा कि बता तुझे क्या चाहिए, तू जो कुछ भी मांगेगा राजा वो तुझे अवश्य देंगे। तुझे जो कुछ चाहिए वो तू बिना झिझक राजा से मांग सकता है। बता तुझे क्या चाहिए। इस पर उस फकीर ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे राजा से बात करूंगा। मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए ये सब मैं सिर्फ राजा को ही बताऊंगा। अगर मैंने तुझसे वो मांग लिया तो तू मुझे कभी नहीं दे सकता। इसलिए जा और राजा को बुलाकर ला। और राजा जिस दिन भी दान करते थे उनकी आदत थी कि वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। इसलिए वो अधिकारी उस फकीर को भगा नहीं सकता था। वह तुरंत राजा के पास गया
और राजा को उस फकीर के बारे में सब कुछ बता दिया। उस अधिकारी ने राजा से कहा कि बाहर एक वकील आया हुआ है और वह सिर्फ आपसे ही दान लेना चाहता है। मैंने उससे पूछने की कई बार कोशिश की कि बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन उसने मुझे बताने से मना कर दिया। यह सुनकर वह राजा खुद ही उस फकीर को दान देने के लिए बाहर आए। उन्होंने पहले तो उस फकीर को ध्यान से देखा और फिर उनसे कहा कि बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं वो आपको अवश्य दूंगा। इस पर वो बाबा कहते हैं कि हे राजन, जो मुझे चाहिए, क्या तुम में वो मुझे देने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो मुझे तुम वो दान दे सकोगे? कहीं तुम मुझसे वादा कर पीछे तो नहीं हटोगे? वहां पर खड़े सभी लोग वकील की ये बातें सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि लगता है कि आज यह फकीर राजा का राजपाट इनसे ले लेंगे। यह सुनकर वह राजा भी आश्चर्यचकित रह गया कि हर महीने मैं लोगों को दान दिया करता हूं, और अगर आज मैंने इन फकीर को वापस लौटा दिया तो आज तक मैंने जो भी पुण्य किए हैं, जो भी दान दिए हैं, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने फकीर से कहा, हे बाबा, आपको जो कुछ चाहिए आप मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। आपको मेरा सिंहासन चाहिए या फिर मेरा यह राजपाट चाहिए? आपको जो कुछ भी चाहिए आप खुलकर कहिए, वो आपको अवश्य मिलेगा। इस पर वह फकीर राजा से कहता है, मुझे इन छोटी छोटी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो कुछ और बड़ा चाहिए, इतना बड़ा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि आज तक मैं जहां भी गया हूं मैंने अपने मन से ही दान लिया है और आज तक मुझे कोई भी मेरे जीवन का दान नहीं दे सका। तो बोलो, क्या तुम मुझे वह दान दे सकोगे? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक बार फिर सोच लो, अभी भी मौका है। बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम मुझे अभी ना कह दो। राजा को उस फकीर की बात दिल पर लग गई। उसने उन फकीर से कहा कि मांगिए, आपको क्या मांगना है? आपको जो कुछ चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। हमारे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज तक हमारे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और मैं